आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आज जैसे कि आज वेडनेसडे है तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर। हमने पिछली क्लास में कौन सा करा था? हमने चैप्टर 5 किया था और आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। चैप्टर 6 पॉलिटिकल का कौन सा है? पर्यावरण के ऊपर है, पूरा इन्वायरमेंट के ऊपर है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है कि हमें पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना चाहिए, पर्यावरण के लिए क्या क्या स्टेप्स किए गए थे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण ने अब तक गवर्नमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स किए हैं। वैसे तो बहुत सारे इन्वायरमेंट के लिए स्टेप हुए हैं, बट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मैंने वही बताए हैं, वही कवर किए हैं। और इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने वही आपको कवर किए हैं। तो पूरी थ्योरी आप अच्छे से समझिए। जो वीडियो है वो आप एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर बात करें पर्यावरण, सबसे पहले पर्यावरण को समझिए। जब भी देखिए, पर्यावरण जैसी डेफिनेशन 12th के बच्चों के लिए नहीं आएगी, ये बिल्कुल मैं क्लियर कट बता दूं। लेकिन जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका मेन जो टॉपिक होता है वो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं क्या उसका ज्ञान है आपके पास, क्या नॉलेज है आपके पास। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे आसपास का जो भी आवरण है, चाहे उसमें जीव जंतु हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे आसपास का कोई भी हमारे, चाहे बायोटिक हो, नॉन बायोटिक हो, जैव हो, अजैव हो, वो सारा जो पर्यावरण में है, पानी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ह्यूमन बींग्स हो, पहाड़ है, नदियां हैं, तालाब है, ये सारे हमारे पर्यावरण है। डेफिनेशन की बात करें तो परी, परी का मतलब क्या होता है? ऊपरी, ऊपरी प्लस आवरण, यानी ऊपरी प्लस आवरण, वह आवरण जो वनस्पति और जीव जंतुओं से ढके हुए हैं, जो वनस्पति और जीव जंतुओं से ढके हुए हैं। जो किससे बने हुए हैं? वनस्पति यानी पेड़ पौधों से बने हुए हैं, जीव जंतुओं से ढके हुए हैं। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। समझ आ गया? पर्यावरण की डेफिनेशन है ये, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब पर्यावरण, अब एक और है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है कि मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि मैं बोलूं ये मार्कर है, ये मानव निर्मित संसाधन है, ये एक मानव ने बनाया हुआ है। ये बोर्ड है, ये मानव निर्मित संसाधन है, ये भी एक मानव ने बनाया हुआ है। लेकिन क्या पहाड़, क्या पहाड़ किसी मानव ने बनाया है? क्या नदियां, क्या तालाब, ये किसी मानव ने बनाया है? नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से जिसमें किसी प्रकार से मानव ने इनरोल नहीं किया है, वो प्रकृति द्वारा खुद बन गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं और जो मानव निर्मित है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब पर्यावरण की चिंता के क्या कारण है? आजकल पर्यावरण की चिंता एक मुख्य समस्या बन गई है, क्योंकि जब पहले के टाइम से लेके अब तक की बात करें तो इन्वायरमेंट दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। क्यों खराब होता जा रहा है भाई? ताजी हवा नहीं मिल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे निकलने वाला धुआं है। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंट को साफ नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, वनों की कटाई करते जा रहे हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम वनों का ही क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें? पर्यावरण की चिंता सबसे ज्यादा खाई जा रही है। चिंता क्या क्या है? चिंता के क्या क्या कारण है? सबसे पहला पॉइंट है कृषि भूमि में कमी। कृषि भूमि में एग्रीकल्चर की जो भूमि है जिस पर हमें फसल करनी चाहिए, उसकी कमी होती जा रही है। वैश्विक तापन में वृद्धि, वैश्विक तापन में वृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि कैसे होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि ऐसे होती जा रही है कि देखो, हम क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों को हम काटते जा रहे हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते जा रहे हैं, जब पेड़ पौधों को ही काटेंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन गेन करेगा और हमें ऑक्सीजन को कौन देगा? तो वैश्विक तापन में वृद्धि होती जा रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जो एक वक्त पे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वैश्विक तापन में वृद्धि होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी और ओजोन परत में छिद्र भी हो गया है, ओजोन परत में प्रॉब्लम आ रही है। अब जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है काफी ज्यादा, तो ओजोन परत में छिद्र हो गया। अगर ओजोन परत में छिद्र, एक तरह से पूरा ओजोन परत नष्ट हो गया ना जिस दिन, तो हमारे जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जिससे हमें बचाता है ओजोन परत, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, सूरज की पराबैंगनी किरणें, उससे हमें बचाता है।
अगर वो हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा, फिर मतलब सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये हमारी चिंता का मुख्य कारण है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होती जा रही है। पीने योग्य जल की मात्रा में कमी। पीने योग्य जल की मात्रा में कमी कैसे? कि जो पीने का पानी है ना, देखो पानी तो है लेकिन क्या पीने योग्य है? क्योंकि हम पानी को खराब करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो कूड़ा करकट हम पानियों में डालते हैं, ठीक है, नालों का पानी हमारे पीने के पानी में जाता रहता है। तो पीने योग्य जल की मात्रा में कमी हो गई है। बढ़ता प्रदूषण, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, एयर इंडेक्स बहुत खराब हो गया है। सीमित संसाधन, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी पानी एक लिमिट मात्रा में है, हर चीज एक लिमिट मात्रा में, रिसोर्सेज सीमित है और उसको हम क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड बहा रहे हैं, अनलिमिटेड हम उसको केयरफुली यूज ही नहीं कर रहे। लिमिटेड संसाधन है तो हम उसे केयरफुली सस्टेन करके रखेंगे, हम इस तरीके से यूज करें जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी बच जाए, हमारी भी पूर्ति हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी बच जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सीमित संसाधन, ये हमें सबसे बड़ी चिंता खाई जा रही है। मानव अस्तित्व को खतरा। मानव अस्तित्व को खतरा क्यों है? क्योंकि जब एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पीने योग्य पानी नहीं होगा, हवा प्रदूषित होगी, तो मानव अस्तित्व को तो अपने आप ही खतरा हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र, जैसा कि ओजोन परत एक ओजोन लेयर होती है, छेद बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अंटार्कटिका में ये छेद देखा गया था, लेकिन अब ये जो होल है वो क्यों बड़ा होता जा रहा है? होल इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि हम लोग ओजोन परत को खतरा पहुंचा रहे हैं। ओजोन परत को खतरा कैसे? वो हमें यूवी लाइटों से बचाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की वजह से ही ओजोन को खतरा हो रहा है, क्योंकि इसमें से इस जो ओजोन परत को खतरा पहुंचा रही है वो सीएफसी गैस। सीएफसी गैस क्या होता है? सीएफसी गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसी गैस होती है जो ओजोन को खतरा पहुंचाती है। ये ज्यादातर ठंडे पदार्थों में होती है, जैसे आपके एसी में हो गया, आपके फ्रिज में हो गया, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर हो गया। तो सीएफसी गैस उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है और हम इनका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आज के वक्त में कौन ऐसा होगा जो फ्रिज यूज नहीं करता? आज के वक्त में ऐसा कौन होगा जो एसी यूज नहीं करता? सब लोग इनका प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीएफसी गैस ओजोन परत को क्या कर रही है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है और ओजोन परत में छेद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, ये ऐसी बीमारियों का हमें मतलब क्या हो सकता है? खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, अब पर्यावरण की, अब ये सब तो समझ आ गया, पर्यावरण का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया, पर्यावरण की चिंता को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब पर्यावरण से रिलेटेड कि पर्यावरण के लिए 2 मुख्य कदम बता दो। 2 से ज्यादा नहीं पूछते लिटरली, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 कदम बताए हैं। इन 3 में से कोई 2 कदम आप बिल्कुल अच्छे से करके चले जाना, ताकि 2 ही कदम पूछेंगे तो 2 कदम आपको पता होने चाहिए, 2 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स बता दिए, जिसको जो समझ आए वो आप कर सकते हो, लेकिन मेन आपको 1992 और 1997 वाला करना चाहिए। अब हम बात करें 1992 में क्या हुआ था। 1992 में ब्राजील के अंदर, जगह का नाम रखिएगा ब्राजील, याद रखिएगा, रियो डी जेनरियो हुआ था। रियो डी जेनरियो क्या था? ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। इसको अर्थ समिट कहते हैं इंग्लिश में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 170 देशों ने भाग लिया था और हजारों स्वयंसेवी संगठन ने, स्वयंसेवी रेड क्रॉस हो गए, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, अनेक बहुराष्ट्रीय निगम यानी एमएनसी, इन सारे लोगों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। और ये क्यों हुआ था? रियो डी जेनरियो हुआ क्या था ये ब्राजील में? ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे जो ओजोन परत है, ओजोन परत को जो खतरा होता जा रहा है, उससे निपटने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाए कि ओजोन परत को खतरा जो है खत्म हो जाए, ताकि हमें इन बीमारियों को फेस ना करना पड़े। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीएफसी गैस को कम करने की बात की गई थी। अब 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसें, हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस वगैरह का यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों का यूज हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहा है? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। अच्छा, समुद्री साइड चली जाइए, ग्लेशियर साइड चले जाइए, वहाँ बर्फ जमी रहती है, वहां पर ग्लेशियर में बर्फ वगैरह जमी रहती है। अगर ज्यादा से ज्यादा ताप में वृद्धि होती जाएगी तो क्या होगा? वो बर्फ पिघल कर कहाँ पहुंचेगी? समुद्र के तट में पहुंचेगी। समुद्रों का स्तर जल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो समुद्रों के पास रहने वाला एरिया है ना, वहां का रहने वाला एरिया बाढ़ में खतरे से डूब सकता है, भूकंप आ सकता है, वहां पर बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाढ़ का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी एक तो समुद्र का ऑलरेडी ज्यादा है, ऊपर से जो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल के समुद्र के स्तर को बढ़ा देगी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसको कम करने के लिए बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, पेरिस समझौता कब हुआ था?
2020 में हुआ था। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी जो हो रही है हमारे, उसको 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखने की बात की गई थी। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए थे, इस पे साइन किए थे और 2030 तक ये टारगेट रखा था कि अपनी जो उत्सर्जन तीव्रता है, यानी हम जो गेन कर रहे हैं जो ये गैस को, उसको 2015 के मुकाबले कितना करना है, 33 से 35 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। समझ आ गया? ये हस्ताक्षर जो हुए थे वो लिटरली हुए थे तुम्हारे 2 अक्टूबर 2016 में हुए थे। तो 2015 में क्या करा गया था, 33 से 35 उत्सर्जन तीव्रता है उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया था, 2030 तक का लक्ष्य। अभी यानी वो लक्ष्य है, यानी 2030 तक इसका खत्म होगा। ठीक है। अब साझी संपदा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साझी संपदा क्या होता है? साझी, नाम से ही पता चल रहा है। साझी यानी एक इंसान की नहीं है, ये व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा, ये एक इंसान की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, एक पूरे समुदाय की बात करता है, जिन पर किसी एक का हक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि कुआं, जैसे कि तालाब, जैसे कि नदी, ये एक इंसान की नहीं है। नदी से पानी एक आप या हम नहीं पी सकते, नदी से पानी पूरा समुदाय पी सकता है, कोई भी राहगीर ले सकता है, कोई भी तालाब, कोई भी कुएं का यूज। ऐसी कोई चीज जिसपे एक का हक नहीं है, उसपे पूरे समुदाय का हक है। मूलवासी टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूलवासी किसे कहते हैं? मूलवासी यूएनओ ने जो है उनको मूलवासी बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उनको मूलवासी बताया गया है, जो काफी समय से एक ही जगह पर टिक कर रह रहे हैं, जो वहीं पर ही जन्मे हैं, वहीं पर ही उनके मतलब दादा परदादा जो उनके पुश्तैनी लोग हैं वो वहीं पर ही जन्मे हुए हैं और वो वहीं पर ही रह रहे हैं। 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया गया जो काफी दिनों से वहीं रहते थे, परंतु दूसरी संस्कृति ने आके उन्हें अपने अधीन बना लिया। दूसरी संस्कृति या दूसरी जातियों ने आके उन पर अपना अधिकार जमा लिया। उनको क्या करा? उनके ऊपर अपनी इच्छाएं थोप, मतलब उन पे अपनी संस्कृति थोप दी, उन पे अपना सारा जो है तरीका थोप दिया। जैसे कि उत्तरी अमेरिका वाले लोगों के ऊपर था, दूसरे लोग आए हमारे ऊपर, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या करा? हमारी मेन भाषा क्या थी? हमारी मेन भाषा संस्कृत थी, हिंदी थी। उन्होंने आके कल्चर में इंग्लिश को डाल दिया। हमारा जो मेन कपड़े थे वो क्या थे? वो हमारे मेन कपड़े साड़ी थे, धोती कुर्ता थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? जीन्स और हमारे ऊपर पैंट शर्ट और मतलब वेस्टर्न ड्रेस को क्या कर दिया? थोप दिया एक तरह से। हम लोग पहले पूरी सब्जी खाते थे, लेकिन अब हमारे कल्चर में खाने की आइटम्स ही बदल गया। मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाते हैं। तो क्या करा उन्होंने? हमारे कल्चर में अपना कल्चर थोप दिया, हमारी जाति में अपनी जाति थोप दी, हमारी चीजों में अपनी चीजें थोप दी। उसी को कहते हैं, यानी कि मूलवासी तो वो जो काफी टाइम से रह रहे हैं, फिर उनको अपने अधीन बना लिया। ठीक है। अब एक मूलवासियों के अधिकारियों के लिए अधिकार, यानी उन्हें भी अपनी सभ्यता रखने का हक है, उन्हें भी अपनी चीजों को संभाल के रखने का हक है, उन्हें अपनी संस्कृति रखने का हक है। इसकी वजह से उन्होंने एक संगठन बनाया, जो कि कब बना था? 1975 में बना था, और जिसका नाम रखा गया था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इस संगठन का नाम याद कर लेना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये संगठन का नाम है। ये मूलवासियों के अधिकार के लिए एक संगठन बनाया गया था। ये पूरा जो कंटेंट है इस चैप्टर में, सिर्फ इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ ये 2 स्टेप्स पे फोकस कर लेना। 2 स्टेप 1992 और 1997। पेरिस समझौता मैंने अपने आप से डाल दिया, ज्यादातर इन 2 स्टेप्स पे पूछा जाता है, 1992 और 1997। और पर्यावरण की चिंता के कारण भी नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर चांस में है। वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो बस मैंने आपको मतलब इसलिए बता दिया ताकि आपको मतलब एक नॉलेज रहे कि पर्यावरण किस मतलब चिंता में जा रहा है, इस तरीके से आपको नॉलेज रहे। ठीक है। पर्यावरण की डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती, वो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। एक साझी संपदा वाला टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, मूलवासी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 2 कदम इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 टॉपिक हैं जो आपके लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पेपर की एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो इस कंटेंट को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल को प्रेस कर दीजिए और आप इसको लिख लीजिए और इसको नोट डाउन करके एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट में आप मुझे मैसेज कीजिए।